दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सचिन दास और उदय सहारन ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया को दिलाई फाइनल में एंट्री, पूरी दुनिया को बनाया अपने टैलेंट का मुरीद। तो दुनिया भर की कई बड़े बड़े दिग्गज, जहां अब खुद एबी डिविलियर से लेकर सचिन तेंदुलकर, यहां तक कि रिकी पॉन्टिंग से लेकर धोनी जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने इन्हें नन्हे खिलाड़ियों को सलाम करते हुए चौके हिटाला। सच में उनकी बातें सुनकर आप भी भारत की अंडर 19 टीम के मुरीद हो जाएंगे। तो आखिर किस दिग्गज ने क्या कुछ कहा, इन सभी ने कैसे अपने बयानों से पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा दिया, सभी के बयान हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में कौन अंडर 19 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनेगा? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जीत के रथ पर सवार भारत की युवा ब्रिगेड ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में तहलका मचा के रख दिया है। उदय सहारन की सेना अपने सामने आने वाली सभी टीमों को कुचलते हुए बड़ी ही शान से सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। पहले उन्होंने ग्रुप स्टेज में अपने सामने आने वाली टीमों को नेस्तनाबूद किया, तो फिर सुपर 6 में नेपाल को धूल चटाई, और जब सेमीफाइनल मुकाबले में मेजबान अफ्रीका ही उनके सामने आई, तब तो कुछ ऐसा कर दिखाया कि पूरी दुनिया भारत के टैलेंट की गुलाम हो गई। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीका ने 50 ओवर में 244 रन बना डाले थे। अफ्रीकी सरजमी पर यह लक्ष्य बिल्कुल भी आसान नहीं होता, वो भी अफ्रीका के घातक तेज गेंदबाजी क्रम के सामने। और ये बात पहले 5 ओवर में ही साबित हो गई, जब महज 32 रनों के स्कोर पर भारत ने अपने 4 बल्लेबाजों को गंवा दिया। हमारी हार तो सुनिश्चित हो चुकी थी, अफ्रीका ने तो जीत का सपना भी सजा लिया था। लेकिन सलाम है सचिन दास और कप्तान उदय सहारन को। आखिर मुकाबले का रुख अपने टैलेंट के दम पर कैसे पलटा जाता है, इसका उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। दोनों खिलाड़ियों ने चट्टान की तरह डटकर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को पहले 50 तो फिर 100 देखते ही देखते 150 रनों के पार पहुंचाया। 100 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया। इस दौरान सचिन दास ने तूफानी अर्धशतक ठोका और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी ने तो पूरे मैच का पासा ही पलट दिया था। और देखते ही देखते टीम इंडिया ने इस मुकाबले को न केवल अपनी झोली में डाला, बल्कि इतना नामुमकिन सी जीत हासिल कर बड़ी ही शान से फाइनल में जगह भी बना ली, जहां उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इसके बाद तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है, पूरा हिंदुस्तान काफी खुश है, यहाँ तक कि अब कई बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी निकल कर सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो अफ्रीका के महानतम खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने कहा कि मैं निराश हूँ कि मेरी टीम हार गई, लेकिन टीम इंडिया को सलाम करना चाहूंगा। हमने मैच छीन ही लिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में फाइनल में जाने वाली टीम इंडिया ही बनी। मुझे कभी कभी बहुत जलन होती है भारत के टैलेंट से। कभी भी कोई भी खिलाड़ी आता है और पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा जाता है। यही भारत की खूबी है, यही भारत की खासियत है। वेल डन इंडिया, कांग्रेचुलेशन। तो वहीं खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि सचिन और उदय, इस जीत का सेहरा अपने सिर पर सजाना चाहिए। पूरे देश ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन जब तक गेम खत्म ना हो तब तक हार नहीं मानना चाहिए। इस बात को आपने साबित कर दिया। मेरा आप सभी को सलाम है जिन्होंने भारत देश को फाइनल तक पहुंचाया और एक बार फिर वर्ल्ड कप जीतने का खुद को मौका दिया है। आपकी बल्लेबाजी देखकर मैं प्रभावित हूं। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के महानतम दिग्गज कप्तान रिकी पॉन्टिंग का भी कहना है कि ये मैच पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड था। 4 विकेट गिरने के बाद शायद 99% मामलों में टीम में हार जाती है और बिखर जाती है, लेकिन टीम इंडिया तो अलग ही है। इस टूर्नामेंट में वो एक भी मैच नहीं हारे हैं, बिल्कुल जैसे सीनियर टीम ने परफॉर्मेंस दी थी, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए इन बच्चों ने भी इसी तरीके का प्रदर्शन दिखाया। ये अपने आप में काबिले तारीफ था। बहुत बहुत बधाई हो टीम इंडिया। अब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के लिए चैंपियन बनाना आसान नहीं होगा। तो वहीं पाकिस्तान के दिग्गज शोएब अख्तर का भी कहना है कि मुझे इंडिया से ऐसी ही उम्मीद थी। जब 4 विकेट गिर गए थे तब भी मुझे लगा था कि भारत जीत जाएगा। उदय सहारन और सचिन की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज इस छोटे से सचिन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि खुद सचिन तेंदुलकर मैदान में खड़े हों। मुझे इस बल्लेबाज में खुद सचिन की झलक नजर आ रही है। अब मैं देखना चाहूंगा कि क्या इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होता है। यदि ऐसा हुआ तो भी मुझे लगता है मैं भारत का ही सपोर्ट करूंगा। जी हाँ दोस्तों, शोएब अख्तर ने तो अब लगता है हिंदुस्तानी होने का मन ही बना लिया है। वहीं अंत में खुद महेंद्र सिंह धोनी का रिएक्शन भी निकल कर सामने आया। उन्होंने कहा कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं और आज का ये मैच उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। सचिन और उदय सहारन ने जितनी मैच्योरिटी से बल्लेबाजी की, अफ्रीकी गेंदबाजों का सामना किया और परिस्थितियों के हिसाब से मैच में टीम इंडिया को हक मिलाए, वो सबसे काबिले तारीफ था। किसने सोचा था हम जीतेंगे, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि यदि हौसला मजबूत हो और कुछ करने की चाह हो तो सब हो सकता है। अब तो मुझे लगता है कि हम आसानी से फाइनल भी जीतेंगे। ऑल द बेस्ट टीम। तो दोस्तों, सच में पूरी दुनिया इन खिलाड़ियों को सलाम कर रही है। सभी भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम के मुरीद हो गए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप की चैंपियन बनेगी या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में अब तक टीम इंडिया का बोलबाला रहा है। जीत के रथ पर सवार भारत की युवा ब्रिगेड ने ग्रुप स्टेज से लेकर सुपर 6 में अपने सामने आने वाली सभी टीमों को नेस्तो नाबूद करते हुए बड़ी ही शान से सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहां उनके सामने खड़ी थी साउथ अफ्रीका की एक बेहद
खतरनाक टीम जो हमारा वर्ल्ड कप जीतने का सपना तोड़ने के लिए बेकरार थी। भारत और अफ्रीका के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला विलोमुर पार्क बिनोनी के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान उदय सहारा ने टॉस जीतकर पहले अफ्रीका के बल्लेबाजों को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग करने लुआंडे प्रेटोरियस और स्टीव स्टॉक मैदान पर उतरे। वहीं भारतीय गेंदबाज राज लिम्बानी और नमन तिवारी ने इन दोनों ओपनरों को खूब परेशान किया। शुरुआत में रन बनाने के लिए ये दोनों बल्लेबाज तरस गए थे। इन दोनों की जोड़ी मैदान पर रन बनाने में असफल नजर आ रही थी। टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आए राज लिम्बानी ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर स्टीव स्टॉक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को 23 रनों के स्कोर पर पहला विकेट मिल गया। भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा, लेकिन लुआंडे प्रेटोरियस मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए डेविड टिगर आए। ये दोनों बल्लेबाज टीम के लिए अच्छे पार्टनरशिप करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे ये स्कोर को बढ़ा रहे थे। एक तरफ लुआंडे प्रेटोरियस खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे, भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे, लेकिन टीम के लिए 9वां ओवर फेंकने आए राज लिम्बानी ने एक बार फिर खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए ओवर की पहली गेंद पर डेविड टिगर को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। भारतीय टीम को दूसरा विकेट केवल 46 रनों के स्कोर पर मिल जाता है। अब अफ्रीका की तरफ से बल्लेबाजी करने मैदान पर रिचर्ड सेलेटवाने बल्लेबाजी करने आते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। धीरे धीरे स्कोर बढ़ने लगते हैं, लेकिन एक तरफ से अफ्रीका के ओपनर बल्लेबाज लुआंडे प्रेटोरियस खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। ये दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ाए जा रहे थे और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने 50 से अधिक रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली। साउथ अफ्रीका टीम का स्कोर 26 ओवर तक 106 रन 2 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं भारतीय कप्तान उदय सहारा विकेट की तलाश में लगातार गेंदबाजी कराए जा रहे थे, लेकिन दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे ये आगे बढ़ा रहे थे। वहीं लुआंडे प्रेटोरियस अपने शतक की तरफ धीरे धीरे बढ़ चुके थे। दोनों बल्लेबाज अच्छे पार्टनरशिप भी कर रहे थे, लेकिन भारत के कप्तान उदय सहारा विकेट की तलाश में 31वां ओवर फेंकने के लिए टीम के सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज मुजीर खान को गेंद थमाते हैं और उन्होंने कप्तान के भरोसे पर उतरते हुए अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर लुआंडे प्रेटोरियस को मुर्गन अभिषेक के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अफ्रीका टीम का सबसे बड़ा विकेट गिर गया था। लुआंडे प्रेटोरियस अपनी टीम के लिए 76 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस पारी में उन्होंने 3 गगनचुंबी छक्के और 6 चौके जड़े थे। अफ्रीका टीम का 118 रनों पर तीसरा विकेट गिर गया, लेकिन एक तरफ से रिचर्ड सेलेटवाने मैदान में टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए आए ओलिवर व्हाइटेड आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। वहीं भारतीय टीम साउथ अफ्रीका पर हावी नजर आ रही थी। रिचर्ड सेलेटवाने और ओलिवर व्हाइटेड ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 35 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 132 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन भारतीय गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। हालांकि उसके बाद अफ्रीकी खिलाड़ियों ने तो अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से पूरे मैच का रुख पलट दिया। एक तरफ से लगातार उनके विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से उनके बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई भी कर रहे थे और देखते ही देखते 50 ओवरों की समाप्ति पर साउथ अफ्रीका की पारी 244 रनों तक पहुंच चुकी थी। हालांकि हमने उनके 7 बल्लेबाजों को ढेर किया था, जहां सबसे अधिक राज लिम्बानी ने 3 विकेट लेकर अफ्रीका को बड़ा स्कोर बनाने से अभी रोका था। अब टीम इंडिया के सामने 245 रनों का एक आसान सा लक्ष्य था। हालांकि अफ्रीकी गेंदबाजी के सामने इसे आसान कहना उनका अपमान होगा, क्योंकि इस लक्ष्य का पीछा करते हुए भी अफ्रीकी गेंदबाज बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। भारतीय टीम को जीत की दहलीज तक ले जाने के लिए आदर्श सिंह के साथ अर्शिन कुलकर्णी की जोड़ी रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के लिए उतर चुकी थी, लेकिन दोस्तों आदर्श सिंह को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। जहां पहली ही गेंद पर यह खिलाड़ी पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गया, तो फिर गरीबी में आटा गिला। इतने अहम मोड़ पर भारत का शर्मनाक प्रदर्शन करने का सिलसिला अंडर 19 में भी जारी रहा, जहां भारत का टॉप ऑर्डर सूखे पत्तों की तरह बिखर गया था। अर्शिन कुलकर्णी केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो मुशीर खान भी केवल 4 रन ही जोड़ पाए और केवल 25 रनों पर ही भारत के टॉप 3 बल्लेबाजों को उन्होंने ढेर कर दिया और अपनी टीम को जीत की दहलीज तक ले जाना शुरू कर दिया था। हालांकि उसके बाद कप्तान उदय सहारा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उन्होंने टीम इंडिया को जीत दिलाने का भरपूर प्रयास किया। देखते ही देखते मैच का पूरा पासा ही पलट गया था। टीम इंडिया जीत की दहलीज के बेहद करीब पहुंच गई है और आखिरी गेंद तक ऐसा कांटे का मुकाबला हुआ जिसने क्रिकेट के सालों के इतिहास को पलटते हुए करोड़ों दर्शकों की धड़कनों को कई गुना बढ़ा दिया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 अपने आखिरी चरण में पहुंच गए। इस टूर्नामेंट में 20 टीमों ने हिस्सा लिया था। इनमें से 4 टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल के लिए ग्रुप ए से भारतीय अंडर 19 टीम और पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने क्वालिफाई किया है। वहीं ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की अंडर 19 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में
टीम इंडिया का सामना मेजबान साउथ अफ्रीका से होगा, लेकिन आपको जानकर गर्व होगा कि उदय सहारन की कप्तानी में भारतीय टीम का प्रदर्शन अब तक टूर्नामेंट में जोरदार रहा है।